आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद ने वतन वापस आते ही चार्ज संभाल लिया। विफाक को नया मुस्तकिल आईजी इस्लामाबाद लाने की इजाजत नहीं मिली। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट और दाखिला का मौक़िफ़ सुनने के बाद नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। आज मुस्तकिल आईजी की तकर्री की इजाजत कैसे दे दें? विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद। इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी निजी तालीमी इदारे बंद। सरकारी स्कूल खुल गए। जामिया कराची में होने वाले इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। बलोचिस्तान में तालीमी इदारों की सूरत हाल भी मामूल पर, हाजिरी कम रही। मुल्क और लोगों का नुकसान करना इस्लाम की खिदमत नहीं। तोड़ फोड़ होने देंगे ना ट्रैफिक रोकने की इजाजत होगी। वजीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। छोटा सा तबका अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रियासत से टकराएंगे तो एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। अवाम से किसी के उकसाने में न आने की अपील। बनीगाला तामीरात का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के घर समेत 65 दरखास्त गुजारों की तामीरात रेगुलर करने की हिदायत कर दी। कमेटी को मजीद तफसीलात जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत। घरेलू तामीरात को 6 रुपए फी स्क्वायर फुट के एतबार से रेगुलर किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट। अगर कोई कब्जा ग्रुप है तो नाम दे दें, 1 दिन में काम हो जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल समेत सियासी और इक्तिसादी मामलात जेर गौर। आज निकाती एजेंडे पर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा आज दौरा चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हम मनसब और सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में मुताद्दिद मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। चीन से ताल्लुकात का बेहतर फ़ायदा नहीं उठाया गया। मुनासिब हिकमत अमली के जरिए बरामदात दुगनी कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना असद उमर का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अल अजीजिया रेफरेंस में आज नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जज अरशद मलिक ने सवालनामा तैयार कर लिया। अदालत ने नवाज शरीफ का बयान ख्वाजा हारिस की दस्तयाबी से मशरूत कर दिया। नए प्रोसिक्यूटर ने सवालनामा मुल्जिम को देने की मुखालफत कर दी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम बम भी गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर महंगा। नई कीमत 97 रुपए 83 पैसे होगी। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद 112 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल 6 रुपए 48 पैसे और मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा। पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल खतरनाक हद को छूने लगी। PM10 की सतह 448 पर्टिकुलेट मैटर तक जा पहुंची। स्मॉग सांस के साथ जिस्म में दाखिल होकर बीमारियों का मौजब बन रही है। महकमा माहौलियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बालाई इलाकों में बारिश, याला और बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दीर बाला में मुसलसल बारिश से नदी नाले उबल पड़े। लैंडस्लाइडिंग से दीर, चतराल, शाहरा बंद। गाड़ियों की कितारें। वादी लीपा, बाग और दीगर इलाकों में भी बादलों के डेरे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लोग घरों में महसूर हो गए।
बदकिस्मत इंडोनेशियन जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फजाई बीड़े में शामिल नया तैयारा 2 माह बाद ही हादसे का शिकार कैसे हो गया? ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद वजूहात जल्द सामने आने का इम्कान। इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा 4 रोज कबल समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी। जिला बडगाम में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। हैरतजाल और पिंजो में पुरअमन एहतजाज करने वालों पर फौज ने लाठियां और आंसू गैस के शेल बरसा दिए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। फिलिपाइन एक बार फिर समुद्री तूफान की जद में आ गया। तूफानी हवाओं, तेज बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। कई अफराद हलाक, हजारों की नकल मकानी। दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे पेट्रोल बम की, वजीर आजम के दौरा चीन की और कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी करेंगे इसे बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम मामले की बात करें। आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद ने वतन वापस आते ही चार्ज संभाल लिया है। विफाक को नया मुस्तकिल आईजी इस्लामाबाद लाने की इजाजत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और दाखिला का मौकिफ सुनने के बाद नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। आज मुस्तकिल आईजी की तकर्री की इजाजत कैसे दे दें? सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को आईजी इस्लामाबाद के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को इजाफी चार्ज देने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आज मुस्तकिल आईजी की तकर्री की इजाजत कैसे दे दें? आईजी इस्लामाबाद तकर्री केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दाखिला एस्टेब्लिशमेंट का मौकिफ सुनने के बाद नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। एडिशनल आईजी इस्लामाबाद को आईजी का चार्ज दे दें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौकिफ इख्तियार किया कि नए आईजी इस्लामाबाद की तकर्री इंतहाई जरूरी है। हालात के पेश नजर अदालत आईजी की तैनाती की इजाजत दे। इससे पहले आईजी इस्लामाबाद को ओहदे से हटाने का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस ने तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। चीफ जस्टिस ने मुतल्लका हुकाम को भी अदालत में तलब किया था। तो आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद वापस आए और आते ही अपना चार्ज संभाल लिया और नए आईजी की तकर्री की तो इजाजत मिल ही नहीं सकी। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और दाखिला का मौकिफ सुनने के बाद नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया है। याद रहे कि इस मामले पर विफाक से मदद तलब की गई थी और उसके बाद आज मुस्तकिल आईजी की तकर्री की इजाजत कैसे दे दें, चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया था। जी हाँ, अदालत में ये समाअत हुई थी और अदालत ने ये इजाजत दे दी थी कि किसी भी एडिशनल आईजी को लगा दिया जाए, एडिशनल किसी को चार्ज दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद वापस आए हैं और चार्ज संभाल लिया है। कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, अदालत की जानिब से इजाजत दी गई थी किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाए, लेकिन अब आईजी इस्लामाबाद वापस आ गए, उन्होंने अपना कलमदान संभाल लिया है। जी बिल्कुल। आईजी जान मोहम्मद जो कि कोर्स के सिलसिले में मलेशिया गए हुए थे और इसी दौरान ये 2 दिन पहले जब आजम सवाती ने उनके मामले में उनसे रब्ता किया गया था तो उनकी शिकायत हुई और इमरान खान वजीर आजम ने उनको हटाने के ज़बानी अहकामात जारी किए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था कि इस अंदाज में वजीर आजम मुदाखलत नहीं कर सकते, इसलिए आईजी जान मोहम्मद ही आईजी पंजाब
आईजी इस्लामाबाद होंगे। लेकिन आज सुबह हुकूमत की जानिब से एक दरखास्त, एक अर्जेंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आईजी इस वक्त मौजूद नहीं है मुल्क में, इसलिए और इस वक्त जो इस्लामाबाद की खुसूसन दुजड़वा शहरों की जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज़रूरी है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल करने के लिए हमें एक अलहदा आईजी तैनात करने की इजाज़त दी जाए, नया मुस्तकिल आईजी तैनात करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त न दी। उनका ये कहना था कि जो एडिशनल आईजी हैं उन्हें ही आईजी का वक्ती तौर पर चार्ज दे दिया जाए। लेकिन इसी इसना में जो एक्चुअल आईजी हैं इस्लामाबाद के जान मोहम्मद, वो वतन वापस आ गए मलेशिया से अपना कोर्स छोड़कर, और उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके मुताबिक आईजी इस्लामाबाद जो हैं इस वक्त जान मोहम्मद हैं और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभाल लिया है। जी ठीक है, आईजी इस्लामाबाद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वफाक की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। कामरान खान, आपका बहुत शुक्रिया।